अभी मीडिया के ऊपर एक इसी तरह के नफरत के एक ड्रम ने फतवा दिया है, जो शख्स उसको खुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ। ये मारूफ शख्सियत मिर्जा मोहम्मद अली जो बहुत ही बेबाक इंसान है, दलेर निडर इंसान है, और मैं समझता हूँ कि अहलुल बैत के दिफा में जितना इन्होंने जानाना दिफा किया है इतना किसी और ने नहीं किया है। इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते, हम कहते हैं रुको जरा सब्र करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफा नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दाड़ थले, छड़ दे इबादत नू। अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुम्हारे पापे ते शायद कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा ते शायद कोई नहीं, हाँ मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरी ते शायद कोई नहीं। आया ये तो मैं ऐसा जिदा हर शय फिट करो, अली के जैसा है ही कोई नहीं, बरू मैया ते शायद कोई नहीं। उनका एक अपना अंदाज है जिसमें किसी को इतराज भी हो सकता है, मुश्किलात हो सकती हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इस जमाने में अहलुल बैत के साथ जो इनकी डेडिकेशन है, जिस तरह बाकी उलमा भी हैं चंद एक, लेकिन ये उस मैदान में तमाम मसलहतें छोड़कर सामने आकर अहलुल बैत का दिफा बहुत जबरदस्त अंदाज से करते हैं। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि हजरत अली के जमाने में होते, तो मैं कहता जी मैंने जंगे जमल सिफीन नहरवान में हजरत अली के साथ खड़े होना था। ये आज इनसे भी पूछे, ये भी कहेंगे हाँ जी हम हजरत अली के साथ होते। तो सर उस जमाने में आप उन लोगों के खिलाफ तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाते, तो आज हमें जुबान भी नहीं खोलने दे रहे। कितनी लॉजिकल बात है। जिन लोगों के बारे में आप हमें जुबान नहीं खोलने दे रहे, इन लोगों के खिलाफ आपने हजरत अली के साथ मिलकर तलवार उठानी थी, आले उमैया के खिलाफ, कि भी आ जाओ हमें सीधे हो जाओ। उस जमाने में आप तलवार उठाने के लिए तैयार थे, आज जुबान से भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो यही तो आपकी 2 नंबरी है। इसका मतलब है आप अहले बैत के साथी नहीं है। उस जमाने में भी तुसी जेड़ा ना इधर उधर ही हो जाना चाहिए। तो जो अहले बैत के मानने वाले हैं वो उस जमाने में भी अहले बैत के साथ थे, आज भी अहले बैत के साथ है। मेरी नजर में इस रूए अर्ज पे जितनी भी हदीसें कुरान की शान में है ना, उनमें अगर आप ग्रेडिंग करें तो पहले नंबर पे जो हदीस है ना वो मुस्लिम शरीफ की है। जो 4 हदीसें हैं मुस्लिम में गदीर खून की, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से लेकर 6228 तक, जो हमने अपने मनहज पे भी लिख के लगाई है कि नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 2.5 महीने पहले हज से वापसी पर, हज्जतुल वदा के भी बाद का यह खुतबा है, उसको भी सुपरसीड कर रहा है। मक्के से मदीने आते हुए खुम नामी गांव में पानी के लिए पड़ाव किया, ऊंट के पलान का मिंबर लगाया गया आपके लिए। आप अलैहिस्सलाम ने उस पर कंक्लूडिंग गुफ्तगू की, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं, यानी मैंने भी दुनिया से जाना है। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। अब जरा ये अल्फाज सुने, ये दुनिया की किसी हदीस में नहीं है। पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। सर इतने ज्यादा जुमले दुनिया की किसी सही हदीस के अंदर मौजूद नहीं है जो मुस्लिम शरीफ में गदीर खुम की हदीस में। और फिर फरमाया कि दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। और इस जुमले को आपने 3 दफा रिपीट किया, मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं अपने अहले बैत के मामले में, मैं अल्लाह से डराता हूं तुम्हें अहले बैत के मामले में, यानी मेरी वफात के बाद उनके साथ हुस्न सलूक करना। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली है, ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा। देख लेना, बिल्कुल उलट चली हो। और हम ये दावे से बात करते हैं कि दुनिया में यह प्लेटफॉर्म है जो गदीर खुम पे खड़ा है। कुरान की भी तौहीद जिस तरीके से यहां से बयान हुई है और सदियों के वसवसे सेटल हुए हैं अकीदा तौहीद के एतबार से,
किसी और ने नहीं किया है। और अगर किसी को तौहीद का नशा था ना कि उसने किया है, अहले बैत के वो दुश्मन थे, पक्के यजीदी पार्टी थी, आधी हदीस ली हुई थी। अहले बैत का दिफा भी यहां से हुआ है, नासबियों के अगेंस्ट, आले उमैया के अगेंस्ट, मुकम्मल गदीर खुम पे खड़े हैं। नबी इस्लाम खाली कुरान तो नहीं देके गए, अहले बैत के साथ भी कहा उसने सलूक करना है। और उसने सलूक, उस जमाने में उसने सलूक यह था कि उनका साथ दिया जाता, और आज उसने सलूक क्या है कि अहले बैत का दिफा किया जाए, खामोशी इख्तियार ना की जाए। और इसी के यानी असल जुर्म उनका यही है। शायद उलमा अहले सुन्नत में जो अहले सुन्नत की तरफ से मातूब हैं, उनका असल जुर्म यही है कि अहलुल बैत के साथ खड़े होते हैं। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, अहलुल बैत की वजह से उनके साथ ये रवैया है। और इसी तरह ये भी हैं, आजाद सोचते हैं, आजाद फिक्र का आदमी है, और बात करते हैं तो बात का जवाब बात से दें। अगर आपके मसलक के बारे में उन्होंने बात की है, कोई दलील दी है, तो आप बात से, लेकिन मुकाबले में उन्होंने इनके वाजिबुल कत्ल होने का कहा है कि पहले हुकूमत इनको कत्ल करे, और अगर हुकूमत नहीं करती क्योंकि गाजी उठ के ये काम करे, तो गाजी अगर उठना शुरू हो गए तो फिर तो गाजी हर तरफ उठेंगे। फिर तो सिर्फ आपका गाजी नहीं है, दूसरों का गाजी भी उठेगा। तो गाजी के मुकाबले में जब आएगा तो फिर वही उदम मचेगा मुल्क के अंदर। तो इस किस्म के जो नफरत फैलाने वाले हैं, नफरतों के बात तहम्मुल ही नहीं करते, बर्दाश्त ही नहीं करते। अगर आपको बात उनकी गलत लगती है तो आप उनको जवाब दें, आप इल्मी जवाब दें उनको। आप